गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था स्फेरिकल वेव्स कर लिया था हमने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्या है देखिए आपके पास क्या है। शो दैट फाई इज इक्वल टू आर माइनस 1 raised to 2 cos थीटा बाई 2 एफ ऑफ आर प्लस माइनस सी टी इज़ अ प्रोग्रेसिव वेव इन 2D। कहने का मतलब क्या है, ये जो डिस्टर्बेंस फाई इक्वेशन नंबर स्टार में जो डिफाइंड है उसको क्या शो करना है कि ये क्या है, प्रोग्रेसिव वेव इन 2D वेयर आर एंड थीटा आर प्लेन कोऑर्डिनेट्स एंड एफ इज अ फंक्शन ऑफ क्लास C2। आर और थीटा क्या है, प्लेन कोऑर्डिनेट्स है, एफ क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। by superposition two of these waves in which f is harmonic function, ठीक है। तो सुपरपोजिशन ऑफ टू ऑफ दीज वेव यूज़ करके वेयर एफ क्या हार्मोनिक फंक्शन है, ऑब्टेन करो अ स्टेशनरी वेव एंड ड्रॉ इट्स नोडल लाइन्स। ये ड्रॉ इट्स नोडल लाइन्स रहने देना, बस इसका क्वेश्चन यहीं तक ही है कि ऑब्टेन अ स्टेशनरी वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करके आप क्या निकाल दो, स्टेशनरी वेव निकाल दो। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। वेव इक्वेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा इज गिवन बाय दिस। आपने सेक्शन नंबर 1 में किया था, जब प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेव इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन नंबर 1 होती है। नाउ फाई आर थीटा टी इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा बाई 2 वी ऑफ आर कॉमा टी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने सपोज किया कि फाई ऑफ आर थीटा टी किसके इक्वल है, कॉस थीटा बाई 2 वी ऑफ आर टी। अब वी क्या है, वी किसका फंक्शन है, आर और टी का है, जिसकी वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वी ऑफ आर टी को हमने क्या सपोज कर दिया, आर रेज टू पावर -1/2 यू ऑफ आर टी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको हमने फर्दर सपोज कर लिया किसके इक्वल है, आर रेज टू पावर -1/2 यू ऑफ आर टी, ठीक है। करली वी बाय करली आर निकालिए, यू वी रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड की डिफ्रेंसिएशन, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट की डिफ्रेंसिएशन, यही किया हमने, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसी का सेकेंड डेरिवेटिव निकाला। तो इसका जब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ से भी हमें 2 टर्म्स मिलेंगी और यहाँ से भी हमें क्या मिलेंगी, 2 टर्म्स निकलेंगी। आई होप आप इसका डेरिवेटिव तो निकाल ही सकते हैं। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास करली टू वी ओवर करली आर टू की वैल्यू आ जाएगी। और इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या डिफाइन किया, डबल स्टार। नाउ इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं कि इनकी वैल्यूज पुट करने से पहले इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड टी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड टी। तो अब ये क्या बनेगा बेटा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करी। अब देखो करली टू फाई ओवर करली आर टू, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका कुछ लेना देना नहीं आर से, तो सिंपली डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, इसकी होगी। तो कॉस थीटा बाई 2 करली टू वी ओवर करली आर टू, हम लोगों के पास ये टर्म आ गई। नेक्स्ट टर्म देखिए क्या है, +1/r करली फाई ओवर करली आर। अगेन तो ये तो सेम रहेगा, बचेगा क्या, करली वी अपॉन करली आर। फिर नेक्स्ट क्या है, 1/r² करली टू फाई ओवर करली थीटा टू। तो 1/r² वी ऑफ आर टी क्या है, एज इट इज़ ही रहेगा, ये फंक्शन एज इट इज़ ही रहेगा। डिफ्रेंसिएशन किसकी होगी, इसकी होगी, कॉस थीटा बाई 2 की होगी, वो भी 2 टाइम्स होगी। और इज इक्वल टू में 1/c² करली टू फाई ओवर करली टी टू। तो उसमें भी क्या होगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है, इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी 2 टाइम्स, यानी कि करली टू वी ओवर करली टी टू। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओवरऑल हमने इधर से क्या कॉमन लिया, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन लिया, और हमने क्या किया, राइट हैंड साइड से कैंसिल करके इक्वेशन नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। नाउ यूजिंग डबल स्टार इन इक्वेशन 3, डबल स्टार आपने ये वैल्यूज निकाली है जहाँ पे आपने करली वी बाय करली आर निकाला है और क्या निकाला है, करली टू वी ओवर करली आर टू। आपने इन दोनों की वैल्यूज इक्वेशन नंबर 3 में पुट की। आपने जैसे ही पुट की, जो टर्म्स कैंसिल हो रही थी वो कैंसिल करी, सॉल्व करके आपके पास ये इक्वेशन आ गई, करली टू यू ओवर करली आर टू इज इक्वल टू 1/c² करली टू यू ओवर करली टी टू। ये कौन सी इक्वेशन है, ये 1D वेव इक्वेशन है इन वेरिएबल्स आर एंड टी, ठीक है। तो इसका प्रोग्रेसिव टाइप सॉल्यूशन निकलेगा। तो यू ऑफ आर टी इज इक्वल टू एफ ऑफ आर माइनस सी टी
प्लस जी ऑफ आर प्लस सी टी। इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एफ ऑफ आर प्लस माइनस सी टी। ठीक है, मतलब एक फंक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा और एक किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ स्टार इज, हमें किसका सॉल्यूशन निकालना था, स्टार का निकालना था, वो किसके इक्वल है, 5 इज इक्वल टू आर रेज टू पावर माइनस 1/2। देखो बेटा हमने यहाँ पे पुट किया ना, v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकाल के हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, v की वैल्यू क्या थी, r रेज टू पावर माइनस 1/2 u ऑफ आर टी। u ऑफ आर टी की वैल्यू क्या निकाली है आपने, f ऑफ r प्लस माइनस सी टी। तो मैंने यहाँ पुट की वैल्यू, मेरे पास v की वैल्यू क्या आ गई है, r रेज टू पावर माइनस 1/2 f ऑफ r प्लस माइनस सी टी। ये कंप्लीट v की वैल्यू आने के बाद मैं क्या करूँगी, मुझे तो 5 का सोल्यूशन निकालना है, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया। जैसे ही मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो मेरे पास जो गिवन इक्वेशन है उसका सोल्यूशन एज इट इज आ गया। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ 2D वेव इक्वेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। आगे चलते हैं। अब आगे केस क्या है, जब f क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, तो आपको क्या करना है, स्टेशनरी वेव ऑब्टेन करनी है। व्हेन f इज अ हार्मोनिक फंक्शन दैट इज f r प्लस माइनस सी टी किसके इक्वल होगा, a cos 2 पाई के r माइनस प्लस सी टी इसके इक्वल होगा। ठीक है, कंसीडर 2 सच हार्मोनिक वेव। इस तरह की आपने क्या की, 2 हार्मोनिक वेव्स कंसीडर कर ली, एक 5 ले ली, एक 5 दोनों में डिफरेंस क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव का फंक्शन है। तो हमें उसने क्वेश्चन में ही कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करके आप लोगों को स्टेशनरी वेव ऑब्टेन करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इन दोनों जो हार्मोनिक वेव्स हैं उनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा वेव इक्वेशन का। तो मैंने क्या किया, 5 प्लस 5 किया। जैसे ही आप 5 प्लस 5 करेंगे तो a r रेज टू पावर माइनस 1/2 cos थीटा बाई 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा, cos 2 पाई के r माइनस सी टी cos 2 पाई के r प्लस सी टी। तो यहाँ पे क्या लगेगा, u cos c प्लस cos g का फॉर्मूला लगेगा। तो ओवरऑल सॉल्व करके आपके पास क्या आएगी, ये इक्वेशन आएगी। ये डायरेक्ट किया हुआ है, आप चाहें तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं, तो सेम ही आएगा। ठीक है बेटा, आपके पास अल्टीमेटली सॉल्व करके ये इक्वेशन आ गई एंड इट रिप्रेजेंट्स स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, नाउ बात करते हैं नोडल लाइंस। नोडल लाइंस कब मिलती हैं, जब फाई 0 होता है एक पर्टिकुलर टाइम t पे। तो अगर फाई 0 है इसका मतलब या तो cos थीटा बाई 2 0 होगा या फिर cos 2 पाई के आर 0 होगा। वेरिएबल क्योंकि 2 चल रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है, r और थीटा वेरिएबल्स हैं, बाकी सब कांस्टेंट का काम करेंगे। तो फाई के 0 होने का मतलब क्या है, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर cos थीटा बाई 2 0 होता है तो थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर n गोज टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, जैसे ही आपने n की वैल्यू 1 2 3 पुट की तो आपके पास ये वैल्यू आनी शुरू होगी। थीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई 3 पाई 5 पाई, जो कि क्या होंगी, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, अगर cos 2 पाई के आर 0 होता है यानी कि 2 पाई के आर किसके इक्वल हो, प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n कहाँ से जा रहा है 0 1 2 अप टू सो ऑन। ठीक है, आपने n की वैल्यू को 0 1 2 रखा, पुट करने के बाद के आर ये आ गया, 2 पाई को नीचे एडजस्ट कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, सॉल्व करके देख लेना यही आएगा। आर की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बाई 4, क्योंकि जो के है वो सबके डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है ना, और लैम्डा किसके इक्वल होता है, 1/k के इक्वल होता है ना। तो आर क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, 5 लैम्डा बाई 4 विच आर सर्कल्स। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक भी यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।